कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक छोटे से गांव से जो जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच था। यानी इस गांव को चारों तरफ से जंगलों ने घेरा हुआ था और ये सभी लोग इसी गांव में रहते थे और यहाँ से कभी बाहर नहीं जाते, क्योंकि गांव के चारों तरफ जंगलों में खूंखार मॉन्स्टर रहते हैं जो आधे इंसान तथा आधे जानवरों जैसे दिखते हैं। अगर गलती से भी कोई आदमी इस गांव से बाहर चला जाता है और उस मॉन्स्टर की नजर में आ जाता है तो वो उसे मार देते हैं। और यही एक वजह है कि इस गांव के लोग कभी भी इस गांव को छोड़कर यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इस गांव के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं ताकि वो मॉन्स्टर गांव के अंदर ना आ सके और ना ही कोई गांव का आदमी इन दीवारों को पार करके जंगलों में जा सके। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता है जिसके बेटे को एक खतरनाक बीमारी थी। वो उसका इलाज कराने के लिए उसे शहर लेकर जाना चाहता था, लेकिन गांव के मुखिया ने ऐसा करने से उसे मना कर दिया। उसका इलाज किया जाता है मगर कोई फायदा नहीं होता, उसकी मौत हो जाती है, जिससे वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा टूट जाता है और उसे दफन करते समय वो उसके पास बैठकर रोता है क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा कम थी। फिर जब उसे दफनाया जा रहा था तब वो अपने बेटे से कहता है कि काश ये मॉन्स्टर इस जंगल में ना होते तो मैं आज तुम्हारा इलाज करा पाता, तो तुम जिंदा होते और मेरे पास होते, और कितने दिन मुझे इस गांव में रहना पड़ेगा। फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर ये सभी गांव वाले एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी इन सभी को जंगल में से भयंकर आवाजें आने लगती है जिससे वो लोग घबरा जाते हैं। और इसी गांव में एक पागल लड़का रहता है जो इन सभी से कहता है क्या तुम जानते हो कि ये सभी आवाजें किसकी हैं? ये उन्हीं मॉन्स्टर की है जो हमारी तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद वो तेज तेज हंसने लगता है और उठकर तालियां बजाने लगता है, जिससे वो सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी ऐसे ही डर डर कर कट रही थी। इस गांव के सभी लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं और उनका एक फार्म हाउस भी है जिसमें इन्होंने बहुत सारे जानवरों को पाला था। ये खूब दबाकर खाते हैं और काफी मजे करते हैं। पूरे गांव में से एक एक आदमी रात को यहाँ पर पहरा देता है और गांव व फार्म हाउस की रखवाली करता है। और ये सभी लोग जंगली जानवरों और मॉन्स्टर को खाने के लिए गोश्त देते हैं, कभी मुर्गी का, कभी बकरी का, कभी गाय का, ताकि इनका दिया हुआ गोश्त खाकर वो अपनी भूख मिटा सके, ताकि वो मॉन्स्टर इनके गांव में कभी भी ना आए। फिर हमें दो लड़कियां दिखाई जाती है जो यहाँ पर साफ सफाई कर रही होती हैं, जिनको यहाँ पर एक लाल रंग का फूल दिखाई देता है। वो तुरंत उसे फाड़कर जमीन में दफना देती हैं क्योंकि इस गांव के लोग लाल रंग से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि इस गांव में लाल रंग से खतरा है। और इसी गांव में एक छोटा सा स्कूल, हॉस्पिटल तथा जॉब करने के लिए फार्म हाउस भी है। इसलिए जब टीचर क्लास लेने के लिए स्कूल जा रहा था तभी उसे एक जगह पर कुछ बच्चे इकट्ठे हुए दिखाई देते हैं। और जब वो उनके पास जाकर देखता है तो वहाँ पर एक मरे हुए जानवर की लाश थी, क्योंकि उसके शरीर पर खाल नहीं थी। बच्चे उसकी ऐसी हालत देखकर डर जाते हैं। फिर टीचर उन सभी बच्चों को क्लासरूम में लेकर आया। सभी बच्चे डरते हुए उस टीचर से पूछने लगे क्या वो अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर हमारे गांव में आया है जो सभी जानवरों को मार रहा है। जिस पर टीचर उनसे कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भला खुद सोचो कि हम गए हैं उनके जंगल में जो आएंगे हमारे गाँव में, शायद ये किसी जंगली जानवर का काम है। फिर हमें गांव के कुछ बड़े लोगों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर मीटिंग करने आए हैं। अक्सर उन लोगों की यहाँ पर मीटिंग होती रहती है जिसमें गांव के छोटे बड़े फैसले लिए जाते हैं। जहाँ पर डॉक्टर उनसे कहता है कि मैं शहर जाना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ दवाइयाँ ला सकूँ, ताकि गाँव में बेवजह किसी की मौत ना हो। और गाँव के बाकी सभी लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। और आज रात को पहरा देने की बारी डॉक्टर के दोस्त की थी। फिर डॉक्टर वहाँ पर जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम इस गाँव से बाहर जाओ। फिर अगले दिन उन सभी की मीटिंग दोबारा से होती है क्योंकि गांव के सभी कुत्तों को किसी ने मारकर खा लिया था, जिससे वो सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। और यही वजह थी कि वो सभी दोबारा से इकट्ठा हुए थे। फिर गांव का मुखिया उनसे कहता है कि घबराओ नहीं, है किसी जंगली जानवर का काम लगता है, न कि उस मॉन्स्टर का, क्योंकि मॉन्स्टर ने उन सभी को मारा होता तो हमें पता चल जाता, क्योंकि वो साइज में काफी बड़े हैं और वैसे भी हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं। इसलिए जब वो मॉन्स्टर गांव में आएंगे तो हमें पता चल जाएगा। फिर टीचर की बड़ी बेटी टीचर से कहती है कि डैड, मैं डॉक्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए आप मेरी शादी उसी से करवाइएगा। फिर टीचर उससे कहता है कि क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? जिस पर टीचर की बेटी कहती है कि पता नहीं, आज तक मैंने उससे इसके बारे में पूछा नहीं है, पर आप घबराओ नहीं और मैं आज ही के दिन उससे शादी के लिए पूछूंगी। फिर वो डॉक्टर के पास जाकर उससे शादी के लिए पूछती है, पर डॉक्टर तो उसका दिल तोड़ देता है, ये कहते हुए कि मेरी शादी में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी मैं किसी और को पसंद करता हूँ जो इसी गाँव से है। और ये कहते हुए डॉक्टर ने उसके प्यार को ठुकरा दिया। इसी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और घर आकर रोने लगती है, लेकिन उसकी छोटी बहन उसे संभाल लेती है। फिर रात में डॉक्टर उसी बूढ़े आदमी के घर पर जाता है जिसके बेटे की मौत हुई थी और वो आदमी डॉक्टर को उसके बेटे के बारे में सब कुछ बताने लगता है। जब वो बूढ़ा आदमी उसके बारे में बता रहा था तभी डॉक्टर की नजर उस ब्लैक बॉक्स पर गई। फिर हमें वो पागल लड़का दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त से मिलने आया था, और ये लड़की कोई और नहीं, टीचर की छोटी बेटी होती है। पागल लड़का और आईवी दोनों एक साथ ही थे। तभी वो डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाता
है। तब आईवी डॉक्टर से कहती है कि बचपन में तुम और मैं काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तुम्हारी दोस्ती मेरी बहन के साथ भी थी, लेकिन तुमने उसका प्यार ठुकरा दिया, जिसकी वजह से वो घर जाकर बहुत रोने लगी और अब भी वो बहुत दुखी है। और यही वजह है कि उसकी शादी दूसरे लड़के से करवाई जा रही है। और यहाँ पर बातों ही बातों में वो पागल लड़का आईवी के हाथों में लाल रंग का फल लाकर रख देता है। ये देखकर आईवी जल्दी से अपने हाथों को बंद करके उन फलों को छुपा लेती है, लेकिन डॉक्टर उस लाल रंग के फल को देख लेता है और उससे कहने लगा कि ये फल तुम कहाँ से लेकर आए हो। वो पागल लड़का जंगल की तरफ इशारा करता है। तब डॉक्टर समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर इसी की वजह से गाँव में आए होंगे, क्योंकि वो मॉन्स्टर बड़ी दूर से ही लाल रंग के फल को देख लेते हैं और इसी वजह से वो उन लोगों के गांव में भी आ गए थे। और यही वजह है कि गांव में लाल रंग का फल नहीं उगाया जाता। फिर रात को बड़े लोगों की मीटिंग फिर से की जाती है, जहां पर वो डॉक्टर उन सभी को बताता है कि कल वो पागल लड़का जंगल से लाल रंग के फल लाया था और उन मॉन्स्टर ने उसे कुछ भी नहीं कहा, यानी कि वो सही सलामत है। इसलिए हमें जंगल से कोई खतरा नहीं है। और मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि क्या मैं जंगल के रास्ते शहर जाकर कुछ दवाइयाँ लेकर आ सकता हूँ। पर इस बार भी वो सभी लोग उसे मना कर देते हैं। डॉक्टर परेशान होकर घर आ जाता है और अपनी सारी बातें माँ को बता देता है। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह बहुत जिद्दी थे, इसलिए वो किसी की बात नहीं मानते थे। और जब वो शहर से दवाई लेकर आ रहे थे तो कुछ लुटेरों ने उसे लूट लिया और उन्हें मारकर नदी के किनारे फेंक दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें।